ये हमारा डिज़ास्टर डिबेकल एशिया कप से स्टार्ट हुआ। और हमने जो दोनों ने आपके साथ जो पॉडकास्ट में एशिया कप से एशिया कप से स्टार्ट हुआ कि हम नंबर 1 साइड थे, एशिया कप में गए, इंडिया ने हमें मारा। एक मैच में बारिश हो गई, रिजर्व डे पे मैच हुआ और हमारा उससे नसीम शाह की इंजरी हुई। उसके बाद पाकिस्तान ने एकदम हारना शुरू कर दिया, नंबर 1 साइड जो थी वो तितर बितर हो गई। और उसके बाद एशिया कप में बुरी तरह हम फाइनल भी नहीं खेल पाए और उसके बाद श्रीलंका से भी हार गए, बुरा हाल हो गया। वर्ल्ड कप में आए उसी तरह ही सारा मामला शुरू हो गया और वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस हम सबको याद है। मैंने आपके पॉडकास्ट में कहा था कि टीम में ग्रुपिंग है, इख्तलाफात हैं और उसकी सबसे जो रूट कॉज उस वक्त बैकलैश आया था कि आप कैसी बात कर रहे हैं। तो खैर क्योंकि हमें भी इनसाइड कहीं ना कहीं सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन होती है तो आइडिया था कि ये क्या कुछ हो रहा है। तो उसकी रीज़न यही बनी कि जो आपने कप्तानी की एक जंग छेड़ दी और आपने एक जो ज़का अशरफ साहब ने पहले उनको कप्तानी दी, वो देना भी गलत था तरीका कि ड्यूरिंग इवेंट आप कैसे किसी को कह सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद एक सीरीज़ के बाद आप हटा नहीं सकते, उसको हटाना भी गलत था। इधर मैं सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बाबर को समझता हूँ कि जब ये सारी नेगोशिएशन हो रही थी, अच्छा करते क्या है दुनिया करती क्या नेगोशिएशन इसको दोबारा कैप्टन बनाने की। अच्छा होता क्या है, मैं बड़ा ब्लंटली आज फर्स्ट टाइम ये बात कर रहा हूँ कि सेठी साहब को भी मशवरा दिया गया, मेरी भी बात हुई उनसे कप्तानी के हवाले से। तो जितने भी चेयरमैन आए हैं ये सारे टिमर्ड है। ये करते क्या हैं, ये जाते हैं पॉपुलर डिसीजन पे। रमीज राजा साहब ने भी यही किया, इन्होंने भी यही किया, नजम सेठी साहब ने बैकग्राउंड है ना, तो वो पॉपुलर डिसीजन। अच्छा, वो पॉपुलर डिसीजन को इसलिए करते हैं कि अवाम की पल्स को देखते हैं ये। अच्छा, ये सोशल मीडिया पे या मीडिया पे किसकी व्यूअरशिप है? अच्छा, किंग कौन है? किंग बाबर। अच्छा, किंग बाबर को कैप्टन रखेंगे तो हमारे पे नहीं आएगा, हम सेफ हैं। ये बेवकूफ़ी कर रहे होते हैं, ठीक है, ये बेवकूफ़ी करते हैं, ये मेरिट को भूल जाते हैं, उसकी स्किल को भूल जाते हैं। मैं बारहा कह चुका हूँ कि पाकिस्तान के नंबर 1 बैटर है कोहली है। जिस तरह कोहली ने कप्तानी के तौर पे वर्स्ट कैप्टन रहा, टाइटल नहीं को जीत पाया तो वर्स्ट हो गया ना जी। एक कैप्टन को 4 साल का फेयर रन होता है। आपने 4 साल दिया, आपने 6 इवेंट उसको दे दिए, आपने उसको T20 के वर्ल्ड कप 2-3 खिला दिए, आपने ओडी का खिला के देख लिया, एशिया कप के 2 उसने खेल लिए, नहीं जिता पाया। इवन वो आपका डोमेस्टिक जो सबसे बड़ा आपकी कमोडिटी है PSL, वो भी नहीं जिता पाया। तो 9 इवेंट ऑलरेडी वो खेल चुका है, जिता नहीं सका। तो अब उसने ऐसा क्या जादू करना है कि वो कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा। उसके अंदर कई लैप्सेस हैं, गेम अवेयरनेस का मसला है, डिसीजन लेने में मसला है, लड़कों को जेलिन नहीं कर पाता। ये अब वो बातें हैं जो अवाम रो रही है, क्योंकि मैंने रोते हुए लोगों को उधर देखा यूएसए में, ठीक है, इधर भी। और जब से मैं वापस आया हूँ तो हर बंदा कह रहा है जी आप क्रिकेट नहीं देखनी, तो मैं क्या आज खुल के बात कर लेते हैं। तो अब जब आपको ये हर चेयरमैन को पता होता है, ये मैं नहीं मानता, ये अगर कोई कहता है ना उसको नहीं पता होता, ये जो बातें आज मैं कह रहा हूँ पता होती है कि ये इसकी इतनी ही एबिलिटी है, कैपेसिटी क्या है, प्लेयर की पता है उसमें। आपको भी अपने इदारे के अंदर हर प्लेयर की पता है किसकी कितनी एबिलिटी है, कितना कैपेसिटी के अंदर काम कर सकता है। अब इन्होंने क्यों उन सारे चारों चेयरमैन ने ये काम नहीं किया? क्योंकि उनको था कि पॉपुलर डिसीजन की तरफ चले और हमारे साथ अवाम की बल्ले बल्ले रहेगी, हमारा टेन्योर चलता रहेगा। और अगर हम इसके रिवर्स जाएंगे तो गालियां पड़ेंगी। हाँ बिल्कुल, यही है, इसलिए वो सब ने यही किया, ये सारे चेयरमैन ने यही किया। अच्छा, ज़का अशरफ साहब जीरो नॉलेज क्रिकेट का, उनको कोई मालूम नहीं था। ये स्टैंड लिया मोहम्मद हफीज़ ने। मोहम्मद हफीज़ हैज़ अ गेम सेंस। मोहम्मद हफीज़ क्योंकि डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कि जी इससे नहीं होना, अब हमें आगे मूव करना। प्रोफेसर कहते हैं इवन जो भी क्रिकेटर है ना, मैं सब क्रिकेटर से, एक्स क्रिकेटर से मिलता हूँ, बात करता हूँ, सबका मानना ये है कि बाबर कैप्टन कमोडिटी नहीं है, वर्ल्ड क्लास बैटर है, नो डाउट। और सब यही कहते हैं, वो सब कहते हैं कि हमसे बहुत बड़ा बैटर है, जितने बैट्समैन है इससे बड़ा ना कोई आया, आगे शायद कोई आ जाए, नहीं आ सकता। उसमें किंग है, बैटिंग में किंग है, ये पाकिस्तान को सर्व करे, लंबा करे, टाइटल जिताए, बट कप्तानी की कमोडिटी नहीं, एक्स्ट्रा प्रेशर ना ले। बिल्कुल। तो वो बड़ी क्रिस्टल क्लियर चीज़ थी। तो पहले चेयरमैन ने मिस्टेक की, मोहम्मद हफीज़ ने स्टैंड लिया, उनका टेन्योर 1.5 मंथ का था, वो गलत ठीक, वो एक सेपरेट डिबेट है। कप्तानी की हम अभी फिलहाल बात करें तो वो उन्होंने लिया, नई रजीम आ गई, उन्होंने कहा जी होता क्या है, चाहे गवर्नमेंट लेवल पे या बोर्ड लेवल पे, नहीं कहता जो पुराने ने जो किया ना सब काट दो, हम वो करेंगे तो उसको लगेगा हमने उनकी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया। तो उसकी हर चीज़ को क्रॉस लगाओ पहले और फिर आगे चलो। तो उन्होंने भी करके, मोहसिन नकवी साहब का भी मैनेजमेंट का तो बहुत एक्सपीरियंस है, सब जानते हैं, जिस तरह उन्होंने CM पंजाब के तौर पे काम किया, बट क्रिकेट वो ग्रेजुअली सीखेंगे और अब उनको मेरा ख्याल अब काफ़ी समझ आ गई होगी, एकदम बहुत बड़ा झटका तो उन्होंने सारा कुछ दे दिया वहाब पे। तो वहाब ने उनको यही मशवरा दिया कि पॉपुलर डिसीजन पे चले। वहाब उनका मेन प्लेयर था कि यार ये इसके पीछे खड़े हुए थे। हाँ जी, उन्होंने कहा जी पॉपुलर डिसीजन है कि इसको दें, और प्लस आप जो प्लेयर आमिर और इमाद शाद को भी लेके आए
उन्होंने बाबर से बात की और उस्मान भी, उस पर भी बात की। हाँ उस्मान खान भी, बिल्कुल ये जो लड़के सारे 11 किसी तरह पूरे करें अच्छे और ये खेलें। एक पॉइंट ये सारी चीज़ों में मैं अभी भी कहता हूँ इंक्लूजन चले ठीक थी किसी हद तक, लेकिन आप पहले ये देखें कि भाई आप कप्तान उसको बना रहे हैं, पहले ये पूछे क्या जेलिन हो पाएंगे। आप एक दफ़ा टीवी चैनल बैठ के पहले एक दूसरे को गालियाँ रह गई थी देते रहे, आपके दिल के अंदर, उसके दिल के अंदर भी नफरत, उनके दिल के अंदर भी नफरत, किस लेवल पे बात की। अब ये गालियां दी हुई हैं। हाँ अभी जैसे अहमद शहजाद ने जिस तरह बोल दिया, अब अहमद शहजाद खेले बाबर के साथ, मुझे देखें किस तरह खेलेगा। एक कॉमन सेंस की बात है। और यहाँ तो आप किसी तरह पहले क्लियर करवाएं, क्लियर आप करवा नहीं सके, उधर आपकी किसी की स्किल काम नहीं आई, क्लियर किसी ने नहीं करवाया और आपने वर्ल्ड कप में टीम को फेंक दिया। अच्छा मैं सलमान भट्ट साहब के साथ एक पॉडकास्ट किया था और मैंने ये क्वेश्चन पे भी रखा था, क्योंकि वो तो आप तो जर्नलिस्ट हैं, वो फील्ड के आदमी। हाँ, बिल्कुल सही। उनसे मैंने पूछा था कि ये क्या खेल पाएंगे, यही बाबर और ये इससे पहले वर्ल्ड कप से पहले मैंने पूछा था कि ये कैसे उनकी कैप्टनसी में खेलेंगे। उन्होंने कहा ये वाली आप वाली बात की थी कि ये पहले इनकी सेटलमेंट अगर नहीं हुई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन जिस तरह से आ रहे हैं शायद सेटलमेंट हो चुकी होगी। और दूसरा उन्होंने पॉइंट ये बताया था कि हम बहुत से मैचेस, बहुत से टूर्नामेंट्स ऐसे खेल के जीत चुके हुए हैं जिसमें हम आपस में एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे, लेकिन ग्राउंड के अंदर स्पिरिट ठीक होते थे। लेकिन यहाँ पे मेरा उसमें इख्तलाफ है, लेकिन यहाँ पे मेरा इख्तलाफ है। जब आप मैं एक वैसे भी आप अगर हिस्ट्री देख लेंगे ना, आपके इख्तलाफात से आप वन ऑफ मैच जीतते हैं, इवेंट नहीं जीतते। इधर मैं मान ही नहीं सकता कि आपकी टीम के अंदर इख्तलाफात हो आप इवेंट जीत जाएं। इवेंट मैच जीत जाएंगे, कोई वन ऑफ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस हो जाएगी, बड़ा मैच जीत जाएंगे, लेकिन आप टाइटल नहीं जीत सकते। टाइटल जीतने का सिंपल फंडामेंटल रूल है कि आपकी वो सारा यूनिटी होनी चाहिए। टीम माठी भी है आपकी, टीम का जो लफ्ज है वो टीम पे नजर आना चाहिए। आप देखें ना कि जिस तरह हम इंडिया से हारे मैच और जिस तरह इवन यूएसए से हारे मैच, वो क्रिकेटिंग सेंस में समझ ही नहीं आएगा किसी को। आप जितना मर्जी उसको क्रिकेट में देखते रहें, आप सोचते रहेंगे यार इस तरह हमने 100 मैच देखे, 100 में से 99 दफ़ा टीमें जीती, ये एक दफ़ा क्या हुआ? एक दफ़ा यही होगा कि यूनिटी नहीं है, प्रॉब्लम है, जा वो कर ले स्कोर, मैं क्या करूं, वो करे, वो उस पर डाले, मैं क्या करूं। तो जब आपकी ये माइंडसेट होगा, दो प्लेयर्स खड़े हुए हैं पिच के ऊपर और आपस में उनका मिजाज नहीं मिलता है, ना रन लेने पे डर रहे हैं, आउट ना करा देवे, रन डबल लेवेगा नहीं लेवेगा की करेगा। लेकिन फिर जब कप्तान का रोल इसीलिए लार्जर कहा जाता है कि वो फादर फिगर के रोल में होता है, उसमें सबको लेके चलना होता है। और मेरा ख्याल है कि जितना बाबर के पास कंट्रोल था, सारा कुछ था, अगर लेट्स अज्यूम एक दफ़ा हमें लगता है कि जी एक उनको लगा कि कोई मेरे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा, आपके पास वहाब मौजूद है सीनियर मैनेजर, उनको बता दे, चेयरमैन आपके एक सिंगल टेक्स्ट वे है। और आपने खास तौर पे कहा था लास्ट टाइम कि वहाब को इसीलिए सीनियर मैनेजर के तौर पे रखा है कि वो अंदर नजर रखे कि क्या हो रहा है और वो डिसिप्लिन मेंटेन करे, मेक श्योर करे कि वो भी उनके भी रोल पे काफी क्वेश्चन मार्क आया, ऑब्जेक्शन आई। अब उन्होंने भी सुना और हमने भी काफी हद तक देखा कि वो अपने सीनियर मैनेजर से रोल से हट के कहीं ना कहीं कोचिंग के रोल में आ रहे थे। कोचिंग में गेंदे भी करा रहे हैं, हाँ जी गेंदे भी करा रहे हैं, फिर वो बता भी रहे हैं, फिर वो मीटिंग भी वो तमाम अटेंड कर रहे हैं। सीनियर मैनेजर का काम गेम प्लानिंग नहीं है, ये तो आप पहले डिफाइन करें ना। लेकिन वो टाइटल और था, मिशन कुछ और था ना। बस इसी तरह ना जब आप वो देखें आपके जेडीज डिफाइन नहीं होंगे। इरफान भाई मैं फिर आपकी एग्जांपल दूंगा, आप अपने हर बंदे के इधर रोल डिफाइन नहीं करेंगे तो हर एक जंपिंग करेगा। अभी जो गैरी क्रिस्टन की रिपोर्ट आई है, गैरी क्रिस्टन की रिपोर्ट का एक पार्ट ये भी है, उन्होंने इख्तलाफात भी बताए, उन्होंने कहा गेम सेंस भी नहीं है लड़कों में, फिटनेस का भी कहा, और एक ये भी बड़ी वियर्ड चीज़ पता चली हमें यूएसए में कि जब मैच से पहले कोच ने एक गेम प्लान बना के दिया कि हम इंडिया के खिलाफ इस गेम प्लान से जाएंगे, तो उसके बाद प्लेयर ने एक और मीटिंग की कि हम उन्हें जो कह देता है वो उन्हें कह देता है असि उन्हें अपनी गाली ऐसी किसका खेलना है। इंडिया की बात है, इंडिया के मैच के बाद उसने जो कह दिया है, अब हमने अपनी मीटिंग रद्द की, सुन ली ठीक है। अब ये वही बात कि आपने बॉस की सुन लो, हमने अपनी करी यार, उन्होंने जो कहा था ठीक है, असि अपने तरीके ना खेलना। तो जब आप ये चीजें करेंगे तो who was heading the second meeting, वहाब और बाबर? ऑब्वियसली सारी पार्ट होंगे।